दूसरे विश्व युद्ध में तैयार हुए इस टेक्नोलॉजी का पुनर्जन्म हो रहा है और इस बार ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री की दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर रेल गन है क्या, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत इसे कब तक तैयार कर सकता है और बाकी दुनिया कब तक इसे तैयार कर पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका इंडिया टॉक्स पर। आज जिस रेल गन के ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है, इसका सही नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। क्या आपने मैग्लेव ट्रेन के बारे में सुना है? ये ट्रेन 400 किलोमीटर से ज़्यादा का स्पीड में चाइना में चलते हैं और इन ट्रेन की खासियत ये होती है कि ये हवा में चलते हैं। हवा में ये आखिर कैसे चल पाते हैं? दरअसल ये जो मैग्लेव ट्रेन होते हैं, इनके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं और सेम चार्ज के इलेक्ट्रोमैग्नेट पटरी पर भी लगे हुए होते हैं। और आपने फिजिक्स क्लास में पढ़ा होगा कि लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये जो एक दूसरे को धक्का मारते हैं, इसमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है कि हज़ारों टन के ट्रेन को ये हवा में खड़ा रख पाते हैं। इसे हमें समझ आता है कि कितनी ज़्यादा ताकत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। अब सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है रेल गन में, जिसमें एक रेल होता है पॉजिटिव चार्ज का और दूसरा रेल होता है नेगेटिव चार्ज का। इनके बीच में हम प्रोजेक्टाइल को रखते हैं और इनके बीच लॉरेंस फोर्स क्रिएट होता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि बीच में रखे किसी भी ऑब्जेक्ट को ये 7 मैक के स्पीड पर और 200 किलोमीटर के डिस्टेंस तक फेंक सकता है। यानी पुराने ज़माने के एक्सप्लोजिव प्रोपेलेंट्स या किसी भी केमिकल का इस्तेमाल किए बिना आप एक ऑब्जेक्ट को काफ़ी दूरी तक फेंक सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी सेना और दुनिया भर की सेना इसका इस्तेमाल कहां पे और कैसे करेगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका डेवलपमेंट का स्टेज कहां तक पहुंचा है। भारत का डीआरडीओ दुनिया की उन पहले एजेंसीज में से था जिन्होंने रेल गन के कंसेप्ट को दुनिया के सामने लाया, और हमारा डीआरडीओ 2017 में रेल गन को टेस्ट भी कर चुका है, जिसमें 12 mm के स्क्वायर बोर वाले रेल गन को टेस्ट किया गया था। और डीआरडीओ बहुत ही जल्दी एक और टेस्ट करने वाला है, जिसमें 30 mm के रेल गन को टेस्ट किया जाएगा। भारत के अलावा जो कंट्रीज इस वक्त दुनिया में सबसे आगे चल रही है रेल गन के मामले में, उनमें है यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी, जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है और काफ़ी आगे बढ़ चुकी है इसके रिसर्च में। दूसरे नंबर में है जापान, तीसरे में है यूके, चौथे में चाइना और 5वें में रशिया। और कुछ लेटेस्ट खबरें ऐसी आ रही है कि भारत में डीआरडीओ कल्याणी ग्रुप के साथ मिल करके इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स के ऊपर काम कर सकता है, लेकिन इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं। अब हम समझते हैं कि इन रेल गन्स के लिए हर देश की नौसेना ही इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। इन रेल गन्स को ऑपरेट करने के लिए जितना ज़्यादा स्पेस और जितना पावर चाहिए, उतना एक वॉरशिप ही दे सकता है। और एक वॉरशिप यानी युद्धपोत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। एक युद्धपोत इतना ज़्यादा भारी होता है कि वो ज़्यादा जल्दी भाग नहीं सकता और दुश्मन के मिसाइल्स का और दुश्मन के एयरक्राफ्ट का वो शिकार हो जाता है। लेकिन इन रेल गन का इस्तेमाल करने के बाद जो फायरिंग किया जाएगा वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट और इतना ज़्यादा तेज़ होगा कि वो आने वाले किसी भी हेलीकॉप्टर का या दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट के ऊपर फायरिंग करके उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। और इनके अंदर से जो 7 मैक की स्पीड से प्रोजेक्टाइल निकलेगा, उसे हम आने वाले किसी भी दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइल को रास्ते में टकरा करके वहीं पे उसे ध्वस्त कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके मदद से हम स्वॉर्म ड्रोन्स को भी छोड़ सकते हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स के बारे में मैं आपको बहुत ही जल्दी एक स्पेशल वीडियो बना के देने वाला हूँ। स्वॉर्म ड्रोन्स ऐसे छोटे साइज के ड्रोन्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन की वजह से छोड़ा जाएगा हवा में, और ये स्पीड में जा करके जो दुश्मन के युद्धपोत है उनके ऊपर आसानी से बम गिरा के वापस आ जाएंगे। तो ये रेल गन्स युद्ध लड़ने के तरीके को बहुत हद तक बदलने वाले हैं, और हमें ये कहते हुए खुशी होती है कि भारत उन पहले देशों में से होगा जो इसे डेवलप करेगा। कोरोना वायरस की वजह से प्रोजेक्ट डिले होने के बाद अब जाकर के डीआरडीओ वापस से इस प्रोजेक्ट में लग चुका है, और हमारा ऐसा एस्टीमेट है कि डीआरडीओ इसे 2022 से लेकर के 2030 के बीच में बना करके इसका प्रोटोटाइप तैयार कर सकता है। और अगर सब कुछ सही चलता रहा तो 2025 तक इसे हमारे किसी न किसी युद्धपोत में इंस्टॉल भी कर दिया जाएगा। तो अब देखना है कि ये प्रोजेक्ट इसी स्पीड पे चल पाता है कि नहीं, और 2022 या 25 तक ये हमारे युद्धपोत में लग पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है 2025 तक क्या ये हमारे युद्धपोत में इंस्टॉल हो पाएगा? कमेंट में यस या नो लिख करके आप बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक दबा करके आप अपना प्यार जता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।